लेकिन क्या कहेंगे भारत में, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिए। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया आज हमको ये बताना पड़ रहा है। भारत हमारा ही है, हम चाहे पटना में रहे, जहाँ रहेंगे कहाँ जा सकते हैं, हम यहीं थे, कहीं कोई खराब नहीं था। लेकिन हम देख रहे थे कि कोई कितना गिर सकता है। किसी इंडिया में 4-5 दिन तो कितना लोग गिर सकते हैं। पूरी इंडिया में जितने रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, कई लोग फोन कर रहे हैं क्या हो गया, अब होने वाला है। अच्छा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वो सब बिगड़ने वाला है। हद तो तब हो गई नीचता की जब एक पत्रकार कह रहा है कि अस्पताल खोलने के लिए पैसा कहां से आता है। हम कभी पैसा नहीं लेते हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा। खान सर चाहें तो आज ही अपनी कोचिंग ब्रांड, कंटेंट लाइब्रेरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बिजनेस नेटवर्क को किसी बड़े प्राइवेट एजुकेशन ग्रुप को सौंपकर करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। वो चाहें तो बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। वो चाहें तो राजनीति में जाकर नाम, पहचान, इन्फ्लुएंस और पैसा हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास मौके नहीं हैं, मौके शायद बहुत लोगों से ज्यादा हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने अब तक वो रास्ता क्यों नहीं चुना। क्यों आज भी उनकी पहचान करोड़ों की लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं बल्कि छात्रों से भरी क्लासरूम है। क्योंकि शायद उनकी सबसे बड़ी खुशी किसी आलीशान ऑफिस में नहीं बल्कि उस छात्र की सफलता में है जो कभी फीस देने में भी सक्षम नहीं था। शायद उन्हें अपनी वेल्थ बढ़ाने से ज्यादा खुशी उस दिन मिलती है जब किसी गरीब परिवार का बेटा या बेटी नौकरी हासिल करता है। और यही बात कुछ लोगों को समझ नहीं आती। कुछ लोग हर चीज को बिजनेस की नजर से देखते हैं, हर काम के पीछे प्रॉफिट ढूंढते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सबसे बड़ी कमाई बैंक अकाउंट में नहीं, लाखों लोगों की दुआओं में होती है। लेकिन एक बात और, जब कोई व्यक्ति लाखों लोगों तक पहुंचने लगता है, जब उसकी बात करोड़ों लोग सुनने लगते हैं, तो उसके समर्थक भी बढ़ते हैं और विरोधी भी। ये किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, इतिहास में लगभग हर प्रभावशाली व्यक्ति के साथ हुआ है। इसलिए आज जो भी विवाद, आरोप या बहसें चल रही हैं, उनका अंतिम फैसला अदालत, जांच और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि अफवाहों या सोशल मीडिया के शोर के आधार पर। इसलिए खान सर, शायद अब आपको भारत छोड़ देना चाहिए। हाँ, सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, एक आदमी जिसने लाखों गरीब बच्चों को पढ़ाया, जिसने एजुकेशन को बिजनेस नहीं मिशन बनाया, आज वही आदमी खबरों में पढ़ाई की वजह से कम, कंट्रोवर्सीज की वजह से ज्यादा दिखाया जा रहा है। अरे उसकी हालत देखो, क्या क्या सहना पड़ रहा है उसे। क्या उसने किसी के ऊपर गोली चलवाई? क्या उसने किसी का हक मारा? क्या उसने किसी बड़े पुल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसमें सीमेंट की जगह चूल्हे की भस्म को भरा? क्या किसी का पैसा खाया या बहुत बड़ा घपला किया? नहीं ना। तो फिर ये क्या हो रहा है उनके साथ? मतलब मूर्खों की जनसंख्या भरी पड़ी है आजकल उन चाटुकारिता करने वाले गोदी मीडिया और इसके भक्तों के अंदर, जो हीरे को हीरा नहीं, आग लगाने वाला कोयला कहते हैं, जबकि सच एक दिन सबके सामने होगा।